दोस्तों, इस कहानी का हीरो एक दिन अनजाने में जमीन पर पड़ी सूखी लकड़ी पर पैर रख देता है। लकड़ी टूट जाती है और अचानक उसका अजीब सिस्टम अनाउंस करता है कि उसने एक भयंकर ड्रैगन की पेटी बना दी है। भाई, ये क्या लॉजिक है? एक सूखी लकड़ी टूटने से ड्रैगन का टिकट कैसे कट गया? लगता है ये सिस्टम थोड़ा सस्ते नशे करके बैठा है। कहानी यही नहीं रुकती। इस लड़के ने एक आम से कॉकरोच को अपने हाथ के पिछले हिस्से से हल्का सा थप्पड़ मारकर पैक कर दिया। बदले में उसे एक तगड़ी डिवाइन स्किल मिल गई जिसका नाम था इमॉर्टल बॉडी। ये उल्टा लॉजिक देखकर खुद सिस्टम भी कंफ्यूज होने लगा कि उसके अंदर कोई और सिस्टम तो नहीं। दरअसल हीरो को एक पैरेलल वर्ल्ड में भेज दिया गया है जहां सब कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि इसकी स्किल्स एकदम कचरा है। ऊपर से जो सिस्टम इसको मिला है वो पूरी तरह बेवकूफ है। वो हमेशा फालतू और गलत वार्निंग्स देता रहता है जिसका कोई सेंस नहीं बनता। एक दिन जब हीरो आराम से अपनी नींद पूरी कर रहा था, अचानक उसके दिमाग में सिस्टम की एक गूंजती हुई आवाज आई। सिस्टम ने वार्निंग दी कि उसने एक नए किंग रैंक बीस्ट का पता लगाया है जिसका भयंकर नाम इमॉर्टल किंग ज़ेन है। सिस्टम वहां परेशान होकर चिल्लाने लगा कि भागने का कोई टाइम नहीं बचा है, इसलिए तुरंत अपनी आखिरी वसीयत लिख लो। हीरो आंख मलते हुए नींद से उठा और फर्श पर देखा। वहां सामने बस एक आम सा कॉकरोच बैठा था। वो थोड़ा बड़ा और बदसूरत जरूर था, लेकिन हीरो के जूते के सोल से ज्यादा भारी नहीं था। भाई, यहाँ पे तो पूरा सिस्टम ही हैंग हो गया। एक सस्ते कॉकरोच को सीधा किंग रैंक का बीस्ट बोलना सच में राइटर का प्लॉट आर्मर चमकाने का तरीका है। बिना वक्त बर्बाद किए हीरो ने अपना जूता उठाया और उस कॉकरोच को कुचलकर उसकी वहीं पर आसानी से पेटी बना दी। सिस्टम की स्क्रीन पर तुरंत एक खुशी भरा नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ कि उसने एक हायर किंग बीस्ट को हरा दिया है। नोटिफिकेशन में लिखा था कि इस इम्पॉसिबल जीत के बदले उसे एक भयंकर ओवरपावर्ड डिवाइन टैलेंट इमॉर्टल बॉडी मिला है। इसका सीधा मतलब था कि हीरो की कोई भी चोट बिजली की रफ्तार से तुरंत रीजनरेट हो जाएगी। हीरो गुस्से में सिस्टम को सुनाने ही वाला था कि तभी एक ताकतवर एनर्जी की लहर उसके शरीर के अंदर तेजी से घूमने लगी। उसने अपनी मुट्ठियां कसी और पहली बार उसे अपने अंदर एक नई शक्ति का एहसास हुआ। ये शक्ति इस कल्टीवेशन वर्ल्ड की सबसे जरूरी चीज ज़ेनची थी। हीरो को यकीन नहीं हुआ, लेकिन सच्चाई यही थी कि सिस्टम का दिया हुआ ये अजीब बफ पूरी तरह असली था। इस सब के बाद वो नॉर्मल इंसानों के मुकाबले मार झेलने में ज्यादा मजबूत बन गया, लेकिन उसे अपनी असली ताकत छुपाकर शांति से आगे बढ़ना था। इसलिए हीरो ने चुपचाप एक बड़ी लाइब्रेरी में गुप्त मार्शल आर्ट्स मैनुअल्स की निगरानी करने वाले मामूली सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर ली। उसने लगातार मेहनत करके उन मैनुअल्स को पढ़ा, लेकिन उसकी नेचुरल एबिलिटी सच में बहुत ज्यादा खराब और रद्दी थी। पूरा 1 महीना लगातार ट्रेनिंग करने के बाद भी वो बेसिक मैनुअल को नहीं समझ पाया। जब वो थक कर बाहर जाने वाला था, तभी सिस्टम की आवाज दोबारा आई। सिस्टम ने एक खतरनाक बीस्ट एम्परर के ऑरा को डिटेक्ट किया था। सिस्टम ने ऑर्डर दिया कि तुरंत भाग निकलो, वरना तुम्हारा टिकट यहीं कट जाएगा। हीरो को हंसी आई और उसने सोचा, पिछली बार कॉकरोच को किंग रैंक बताया, इस बार जरूर कोई मच्छर होगा। लेकिन अचानक दुश्मन के स्टैट्स नजर आए। रेस, डिमोनिक ऑर्ब ऑफ द पर्पल सोल, लेवल येलो एम्परर, टैलेंट इन्नेट इंटेलिजेंस, हॉबी इंसानों के मार्शल आर्ट्स पढ़ना। ये डिटेल पढ़कर हीरो घबरा गया, क्योंकि ये सच में एक बड़ी प्रॉब्लम